हुआ है, जब तक यहाँ से हवा में था, एक माध्यम से लाइट आ रहा था, हमको ऐसा दिख रहा था। और जैसे एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश किया, मतलब हवा से जैसे पानी में प्रवेश किया, तो जहाँ से प्रकाश जाना चाहिए था, प्रकाश वहाँ से नहीं जाके हल्का सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो गया। इसीलिए यहाँ हालांकि है कि ओरिजिनल में पेंसिल ऐसे ही यहीं पर ये है, लेकिन हमको दिख हल्का सा टेढ़ रहा है। कारण क्या है कि यहाँ से आने वाला प्रकाश हल्का सा हमको मुड़ के दिख रहा है, हल्का सा कैसा दिख रहा है, मुड़ के दिख रहा है। और इसी घटना को, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ये जो मुड़ जाता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यह जो पानी में पेंसिल का या पानी में छड़ का टेढ़ा दिखना, ये किसके कारण है, अपवर्तन के कारण। या फिर जो बाउल होता है, मतलब कटोरा में जो सिक्का रखते हैं, उसका तिरछा दिखना चाहे अलग दिखना, ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब बाल्टी भरल देखा होगा कभी, बाल्टी जब पानी भरल रहता है तो लगता है कि पेंदी ना अभी ना बगले में पेंदी है, उठल नहीं दिखता है कि इतने दूर का पेंदी होगा, मतलब अंदर से दबाए लगे इतने दूर पेंदी है, लेकिन रहता कितना है पूरा। ये भी उठा हुआ पेंदी चाहे कम पेंदी दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर हमको डिफाइन करना हो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तो बता सकते हैं किसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित मतलब समझ जाता है, वह मुड़ जाता है, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो इसको रे डायग्राम से बनाएंगे तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ माध्यम चेंज हो जाएगा। यहाँ है हमारा पहला माध्यम, माध्यम 1, इसको M1 भी लिख सकते हैं, मीडियम 1। और यह जो नीचे है यह हम मान लेते हैं कि माध्यम 2, मतलब M2 है। अच्छा, ये दो का माध्यम है तो जरूर से जरूर ऐसा बात होगा कि एक वो सघन माध्यम होगा, दूसरा विरल माध्यम होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर यह हवा होता है और यह अगर पानी होता है दूसरा माध्यम, तो हवा हमारे लिए क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। और जब यहाँ से प्रकाश इस डायरेक्शन में आएगा तो जाना तो चाहिए था ऐसे वास्तविक पथ पर, लेकिन अपने वास्तविक पथ पर ना जाके हल्का सा विचलित हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यह जो किरण आ रहा है इसको हम लोग कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण। लेकिन यह जो मुड़ गया है इसको कौन सा किरण कहेंगे, अपवर्तित। यहाँ वहाँ परावर्तन हुआ था इसलिए परावर्तन, यहाँ पर अपवर्तन हो गया इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन। ठीक है, ये यहाँ पर आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया। ठीक, इसको कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण। इसका नाम अपवर्तित किरण। यहाँ जो बिंदु आया है, आपतित किरण आकर सतह के जिस बिंदु पर टकराता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण बनता है इसको आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण। इसको हम लोग सूचित करेंगे एंगल आई से, इसको सूचित करेंगे एंगल आर से। ठीक है, देखिए फोटो बढ़िया से बनाएंगे। एक बार फोटो बनाने के बाद फिर एक आदमी को बना लेना, इसको रे डायग्राम भी कहेंगे। ठीक है।